हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस सेंटर। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि हम फर्स्ट वीक में क्या करेंगे, काफ़ी सारे बच्चों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर एमसीक्यूज़ करवा दो। तो ये हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम 2000 एमसीक्यूज़ करेंगे फॉर अकाउंटेंसी, यानी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो भी सिलेबस है जिसमें जितनी भी अकाउंटेंसी आ रही है उसके हम 2000 एमसीक्यू करेंगे और ये टॉपिक वाइज रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम टॉपिक करें, क्वेश्चन करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर, राइट। नेक्स्ट जब हम लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लेंगे। ट्राई करूंगा कि मैं हर सैटरडे या मंडे को मैं ये वीडियो अपलोड करूं, तो हर एक वीडियो में मैं 50+ एमसीक्यू जाने की कोशिश करूंगा। जैसे आज की क्लास में मैं ऑलमोस्ट 75 एमसीक्यू लेके आऊं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, प्लीज़ वीडियो में बने रहें। एंड आप सबसे आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट होगी, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बार बार पीडीएफ का कमेंट मत करना। पीडीएफ हमारी वेबसाइट pscenter.in या फिर हमारी ऐप पीएस सेंटर पे मिल जाएगी आपको। अगर कोई भी अदर डाउट होगा तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन टू वूम मनी इज ओन्ड बाय द फर्म इज कॉल्ड। जिसको फर्म ने पैसा देना हो वो क्या होगा हमारे पास? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर क्रेडिटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर। और जिसको हमने यहाँ पर, जिस इंसान ने फर्म को पैसा देना उसे क्या बोलेंगे? सर डेटर। जो फर्म को पैसा देगा वो डेटर होगा और जिसको फर्म ने पैसा देना होगा दैट इज अ क्रेडिटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेल इज रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू। सेल को हम रिकॉग्नाइज कब करते हैं एज अ रेवेन्यू? कब करेंगे? इसका आंसर तो सबके लिए इजी है ना, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस, या फिर आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। तो आंसर क्या आएगा? आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, दैट इज ओनली डी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्काउंट इज टू एनकरेज द डेटर्स टू पे द ड्यूज प्रॉम्प्टली इज। हम क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कौन सा हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डेटर को इनकरेज कर सकें वो जल्दी से पेमेंट कर दे? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर कैश डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर आंसर हियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन और अ एंटरप्राइज दैट इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड। जो इंसान या जो कोई भी एंटरप्राइज जो अपना इस पोजीशन में ना हो कि वो अपने डेट को पे कर सके तो कौन होता है? उसको हम क्या कहते हैं? क्या इंसॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा, बैड डेटर होगा, या ऑल ऑफ दिस? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर इंसॉल्वेंट। चलिए क्वेश्चन 5 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज अ ड्राइंग। तो ड्राइंग किसको कहते हैं? देखिए आई नो कुछ बच्चों को शायद मेरी वॉइस थोड़ी स्लो लग रही होगी तो आप 2x पे वीडियो देख लीजिए, बट हाँ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके जैसे जो और है जो पेमेंट करके नहीं बाय कर सकते एमसीक्यूज, तो हम यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे आपको, ठीक है। द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्या? विड्रॉइंग मनी फॉर अ पेमेंट ऑफ अ सैलरी टू एम्प्लॉय। सर ये कैसे हो सकता है ड्राइंग? ये तो ड्राइंग हो ही नहीं सकता है ना। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन तो नहीं है। विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सर ये बिजनेस का काम है तो ये भी नहीं होगा। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, बिल्कुल। तो प्राइवेट एक्सपेंस के लिए जब भी हम पैसा निकालेंगे उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या है हमारे पास? लायबिलिटी यानी कि जो हमारे ऊपर लायबल हो, है ना, जो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आएगा? स्टॉक, सर वो तो एसेट हो गया। इंटरेस्ट रिसिप्ट, सर वो भी एसेट हो गया। फर्नीचर, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एसेट। जो हमारे ऊपर बन चुकी है लायबिलिटी दैट इज अ रेंट पेएबल, जो हमको पे करना था बट अभी तक पे नहीं करा। तो ऑप्शन नंबर 6 हमारे पास सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गुड मीन्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स कह लीजिए, आप इसको स्टॉक कह लीजिए, या अब हम और क्या कह सकते हैं? गुड्स कह सकते हैं, स्टॉक्स कह सकते हैं, इन्वेंट्री कह सकते हैं। गुड्स हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है,
इन्वेंट्री हो सकता है, इन सबका मतलब एक है, वो क्या होगा? कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट? नो सर, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, जो कमोडिटी हम खरीदते हैं बेचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट जो हम क्या कर सके, एक साल के अंदर यूज कर सकें, ये सारे ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा होगा जो आपके पास सही आंसर होगा? करंट एसेट क्या होगा? दैट इज अर्न इनकम। ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर परफेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल क्या होता है? रेवेन्यू होगा। वैसे तो हमें पता है कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया होगा, बट यहाँ पे क्या पूछा है? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू? नो सर। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटी? सर तो इंटरनल बंदा लगाएगा तो एक्सटर्नल तो नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? इंटरनल लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। चलिए, पिक दी ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट निकालिए। सर नेट एसेट एसेट है, ऑनर की इक्विटी लायबिलिटी है, नेटवर्थ एसेट है, ड्राइंग हमारे पास क्या है, जो हम पैसा निकालते हैं, तो ये बाकी सब कहीं ना कहीं एसेट या लायबिलिटी थी। ड्राइंग एक ऐसा है जो इन सब में ऑड है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर हियर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पेन की थोड़ी सी थिकनेस को कम करते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस एसेट? तो फिक्टिशियस एसेट क्या है इनमें से? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर गुडविल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर होगा। फिक्स लायबिलिटी इंक्लूड, फिक्स लायबिलिटी क्या होती है? शॉर्ट टर्म गोल्स लोन्स? नो सर। लॉन्ग टर्म लोन्स सीम्स टू बी। बैंक ओवरड्राफ्ट? नो सर। क्रेडिटर? सर वो तो लायबिलिटी होगी ना, तो हमारे पास क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन इज अ, क्या होगा हमारे पास? लॉन्ग टर्म लोन इज अ फिक्स लायबिलिटी, तो ये फिक्स लायबिलिटी हमारे पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड। तो करंट लायबिलिटीज क्या है हमारे पास? क्रेडिटर्स बिल्कुल होते हैं, बिल्स पेबल बिल्कुल होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिल्कुल होगा, तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पर क्या है? सी वुड बी आर, सॉरी बी वुड बी आर परफेक्ट आंसर। चलिए, द फर्म, द पोजीशन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु does not pay the price in cash for a good purchase or the service received is called। पर्सन हो या को फर्म हो या इंस्टीट्यूशन जिससे पैसा नहीं पे करा है इन कैश, जो भी उससे गुड्स बाय करी हैं, उसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे सर? जिसने हमसे बाय करा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? डेटर। और जिससे हमने बाय करा है वो क्या होगा? क्रेडिटर। ठीक है। टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं सर? जिनको हम टच कर सकें, तो इनमें से कौन सा हम टेंजिबल एसेट नहीं होगा? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर गुडविल। ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो इनमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन सा है हमारे पास? परचेसेस ऑफ एन इवेंट, एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस या रिपेयर एक्सपेंस? जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रिपेयर एक्सपेंस ही हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला होता है, बाकी सारे के सारे क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइव स्टॉक्स इंक्लूड, लाइव स्टॉक्स क्या होते हैं हमारे पास? लाइव स्टॉक्स वो हम किनको कहते हैं सर? एनिमल्स को। ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर। और बेटा ये क्वेश्चन ना PYQ है, ठीक है, ये आ भी रखा हुआ, फाइनेंस में आया था या फिर आई थिंक पंचायत ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंस, दोनों में से किसी एक में आया था। ठीक है। अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, जो जिस इंसान को पैसा हमें देना है तो हम क्या कहते हैं उनको सर? डेटर कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? डेटर। और क्रेडिटर क्या होता है? जिसको हमने पैसा देना होता है, जिसने फर्म ने जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर, और जिससे फर्म को पैसा लेना है दैट इज डेटर। क्वेश्चन नंबर 19, at the end of financial year during which the sale of good was 5 lakh and closing stock value at 40,000, this is a, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है, इवेंट है या क्या है? सो ये ट्रांजैक्शन भी और इवेंट भी है। ठीक है, क्लियर है?
आई थिंक आप सबने पढ़ रखा हुआ होगा। अगर बेटा आप चाहते हो कि सर मैं अकाउंटेंसी बाय यूजिंग अ स्टोरी करवाऊँ आपको, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ये सारे टॉपिक कवर भी करवा दूंगा जब भी मेरे पास टाइम होगा। एक्चुअली टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है, पेड क्लासेस कुछ चलती रहती हैं, ठीक है, तो उनमें हम नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप ज़्यादा कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली आई ट्राई टू टीच ऑन यूट्यूब एज वेल। बट टिल देन आप एमसीक्यूज लीजिए, 2000 एमसीक्यूज मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, आपने अच्छे से अकाउंटेंसी पढ़ रखी है, तो आपके 100% चांसेस आनेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर 30 मार्क का पेपर आएगा अकाउंटेंसी का, तो 20 से 25 के बीच में तो इसमें से ही देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अ लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, लाइबिलिटी क्यों आएगी भाई सर कैश पे? अरे कैश पे लाइबिलिटी क्यों आएगी? रिकॉर्ड करने पे नहीं सर, जब भी कोई चीज़ उधार लेंगे तभी लाइबिलिटी आएगी ना, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू, तो इनमें से रेवेन्यू क्या है? सेल्स है क्या? परचेजेस है क्या? सैलरी पेएबल है क्या? उसके बाद परचेसेस रिटर्न है क्या? नहीं सर, इनमें से परचेसेस रिटर्न तो नहीं हो सकता। सेल्स है क्या? हाँ, सेल्स हो सकता है ना। तो इस आंसर क्या आना चाहिए? सेल्स, बिल्कुल सेल्स वुड बी आर आंसर हियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन परचेज गुड्स और रिटर्न टू द सप्लायर, जब परचेज गुड को हम रिटर्न करते हैं सप्लायर को, दीज रिटर्न्स और टर्म एज, देखो जब हमने परचेज रिटर्न को हमने रिटर्न किया, जब हमने परचेज करी थी उसको रिटर्न करा, तो वो क्या गई? बाहर गई ना वापिस, तो वो क्या होगा? आउटवर्ड रिटर्न्स, या जिसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड। आउटवर्ड रिटर्न कोई भी हमारे पास टर्म नहीं होती, इसलिए हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। और अगर किसी ने हमसे सामान खरीदा और उसने हमें रिटर्न करा, तो वो क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड्स। हमारे पास आया तो इनवर्ड, हमने बाहर वापस करा तो आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड वुड बी आर आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 23। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंटेंजिबल एसेट नहीं? इंटेंजिबल यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सके। इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल इवेंट तो है, वो देख सकता है। पेटेंट, गुडविल एंड ट्रेडमार्क, दीज 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास क्या होगा? एक ही ऐसा है जो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वेज इज पेड फॉर क्लीनिंग ऑफ अ बिल्डिंग, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ अ बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। तो देखिए, रेवेन्यू जो हमारा इमीडिएट काम करे, कैपिटल जो हमें लॉन्ग टर्म में जिसकी फायदा हुआ हो, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ही करिए ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर? सही आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है सबको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस? आई होप क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, इनमें से कौन सी गुड्स है? मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, बिल्कुल ये भी गुड है हमारे पास, ठीक है जी। क्या ये गुड्स है? बताइए जल्दी से। ओके, फर्नीचर परचेज फॉर सेल, जो भी चीज हम सेल्स के लिए कर रहे हैं वो तो गुड ही होगा। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय बुक सेलर, वो बेचे गई, तो यानी कि ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर? बी पे, द बी वुड बी आर आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दिस वुड बी आर आंसर है। The thing which is purchased and sold in a business is called, उस चीज को हम क्या कहते हैं? जो हम परचेज करते हैं और फिर बेचते हैं। अभी हमने बोला था गुड्स कहते हैं, इन्वेंट्री कहा जाएगा या फिर स्टॉक कहा जाएगा। ये 3 नाम है हमारे पास उस आइटम के जिसको हम परचेज करते हैं और सोल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है करंट लाइबिलिटीज का? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर डी, डिबेंचर्स
would be not a part of a current liabilities. The thing or properties which help in the smooth functioning of the business and which are owned by the business are called of the business. तो जो हमारे पास चीज़ें या प्रॉपर्टी जो हेल्प करती है बिजनेस को स्मूथ फंक्शन करने के लिए एंड जो ओन की जाती है बिजनेस से, बिजनेस के द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर एसेट्स. तो एसेट कहाँ पे दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर ए में. नेक्स्ट, पेटेंट इज, पेटेंट क्या होता है? सर एसेट तो होता है बट क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं सर. तो यहाँ पे क्या आ गया? इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स. नेक्स्ट, द नेचर ऑफ अ कैपिटल इज, नेचर ऑफ कैपिटल क्या है? देखो कैपिटल पैसा लगाया बिजनेस के लिए, क्या आपको हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, तो उसके लिए तो लायबिलिटी हुई ना. ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर. क्वेश्चन नंबर 31 हियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या था? गुडविल इज एन डैश. गुडविल क्या है? इतना तो पता है सर, एसेट है. कौन सा एसेट है सर हमारे पास? गुडविल. करंट नहीं सर. टेंजिबल नहीं सर. फिक्टिशियस नहीं सर. तो क्या बचा? इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट. चलिए क्वेश्चन नंबर 32, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड. तो करंट लायबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास? जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल वुड बी दी करंट लायबिलिटीज. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो एटलीस्ट मुझे 200 प्लस लाइक्स चाहिए, क्योंकि अगर बेटा आप लोग पसंद ही नहीं करोगे सीरीज का तो मेरा टाइम वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है ना. अगर आपको नहीं ये वीडियोस चाहिए तो मैं क्यों अपना एनर्जी या टाइम वेस्ट करूँ इस पर. तो अगर आप ये चाहते हो कि ये वीडियो सीरीज हमारी कंटिन्यू रहे तो एटलीस्ट 200 प्लस लाइक्स आने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके ज़्यादा दोस्त देख सकें और आपके व्यूज़ आएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम भी अच्छे से काम कर पाएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 33, डैश आर दोज एसेट्स दैट कांट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट. तो कौन सा बेनिफिट भी नहीं लिया जाएगा, तो ये किसी काम के नहीं है, इसलिए हमको क्या कहते हैं? नॉमिनल एसेट्स. ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 34, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर अ पर्सनल यूज. तो पर्सनल यूज के लिए कभी भी कोई सामान लिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सर ड्राइंग्स कहा जाएगा, परचेसेस थोड़ी कहा जाएगा, कैपिटल भी नहीं कहा जाएगा, सेल्स तो हरगिज ही नहीं कहा जाएगा. तो क्या कहा जाएगा? दैट इज ड्राइंग्स. क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्रीज द कैपिटल. क्या टर्म इंक्रीज करती है कैपिटल को? प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस या ड्राइंग्स. द करेक्ट आंसर वुड बी एक्सपेंस तो डिक्रीज करेगा, लॉस भी डिक्रीज करेगा, ड्राइंग्स भी डिक्रीज करेगा. तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? दैट इज अ प्रॉफिट. दैट इज अ प्रॉफिट. चलिए, करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड. तो करंट लायबिलिटीज क्या इंक्लूड नहीं करती हैं? डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेएबल. तो करंट लायबिलिटीज में क्या नहीं आता? दैट इज अ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स क्या होती है? दे आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, नॉन करंट. तो डिबेंचर्स हमारे पास कैसे होती है? दे आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, LTL. ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं. अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट द परचेस ऑफ अ गुड इज. अमाउंट पे कर दिया गया है या पे करेंगे अगेंस्ट द परचेस ऑफ गुड्स, तो वो क्या होगा हमारे पास? क्या वो कैश एक्सपेंडिचर है? नहीं सर, रेवेन्यू है. बिल्कुल कैपिटल होगा अगर हम लॉन्ग टर्म का उसका बेनिफिट रहेगा, तो जैसे कि एसेट्स हो गया. बट यहाँ पे हमने परचेज की है किसी गुड्स को और उसको रीसेल करेंगे, इट मीन्स इट इज बाय नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस. इसमें से क्या चीज एक्सपेंस नहीं है? सर क्या चीज एक्सपेंस नहीं है? जल्दी से बता दो यार. सर फर्नीचर, ऑब्वियस ही बात है, इट इज एन एसेट, तो एक्सपेंस तो नहीं है ये. बैंक ओवरड्राफ्ट इज. क्वेश्चन नंबर 39, बैंक ओडी क्या है? बैंक ओडी हमारे पास क्या है? सर इट इज अ, क्या है बैंक ओडी? द करंट आंसर वुड बी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है.
चलिए क्वेश्चन नंबर 40, एक्सपेंडिचर ऑन अ परचेस ऑफ मशीनरी इज, जब हम मशीनरी को परचेस करते हैं तो मैंने क्या बोला था, लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि एसेट बाय करें, दैट इज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए करें तो कैपिटल, अगर हम जो चीज को जल्दी बेनिफिट मिल जाएगा जैसे कि गुड्स होगी तो वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डैश रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज, एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज से, एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज से, तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज कैपिटल, दैट इज कैपिटल। अभी हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन वाले में एसेट कैपिटल लाइबिलिटीज को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चाहे तो सर्कल कर लो, हम इसको फिर से एक बार स्टडी जरूर करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल्स ऑफ अ गुड इज, जब हम गुड को सेल करते हैं, अमाउंट हमने रिसीव कर लिया या रिसीव करेंगे तो वो क्या होगा, द करेक्ट आंसर वुड बी हियर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, करंट लाइबिलिटी वुड इंक्लूड, इनमें से करंट लाइबिलिटीज क्या क्या होगा, तो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज क्या है हमारे पास, सर लोन, शॉर्ट टर्म लिखा है तो करंट हो गया। उसके बाद बैंक ओडी, बिल्कुल। प्रीपेड तो एसेट है, रिसीवेबल ये भी एसेट, तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 44 हियर, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में क्या नहीं आता, करंट एसेट में क्या नहीं आता सर, करंट एसेट में हमारे पास इसमें से क्या नहीं आएगा सर, मोटर कार, ये करंट एसेट नहीं है, ये करंट एसेट नहीं है। टेंजेबल एसेट इज, टेंजेबल एसेट कौन कौन सा है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेटेंट, गुडविल। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में, चलिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 45 और आपका आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, गुड्स मींस, गुड्स क्या होंगी, आइटम परचेज फॉर यूज इन अ बिजनेस, नहीं, आइटम परचेज फॉर रीसेल। थर्ड, तो थर्ड कहां पे दिख रहा है, सी में, ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, तो इनमें से एसेट क्या है, द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, एसेट क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मशीनरी, परचेसेस या सेल्स रिटर्न। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर क्या होगा, मशीनरी, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट पेड इज कॉल्ड, एक्सपेंस जो हो चुका है बट अभी तक पे नहीं करा गया। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दीज आर द एक्सपेंस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, जो एक्सपेंस हमने अभी तक पे नहीं किया होगा उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इन अ बिजनेस परचेसेस रेफर टू, परचेसेस किसको कहा जाएगा, ऑल ऑफ दिस देखेंगे है ऑप्शन या नहीं, परचेस ऑफ अ गुड फॉर रीसेल, परचेस ऑफ एन एसेट टू बी यूज इन अ फैक्ट्री नहीं, परचेस ऑफ एन आर्टिकल टू बी यूज इन ऑफिस नहीं, दैट इज परचेस ऑफ अ गुड्स फॉर रीसेल। परचेसिस हो गया, एसेट हो गया, सॉरी स्टॉक्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, गुड्स हो गया, दीज आर द गुड्स फॉर अ रीसेल। Any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as, जिसका हमें एक ही साल के अंदर फुल बेनिफिट मिल जाए तो वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कैसा होगा, रेवेन्यू। कैपिटल क्या होता है सर, जिसमें एक साल से ज्यादा हमारे पास बेनिफिट मिलता रही। द टर्म करंट एसेट्स इंक्लूड, करंट एसेट्स इनमें से क्या है 51 में से, दैट इज अ डेटर, क्या होगा यहां पर, डेटर वुड बी आर आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 52, एक्सपेंडिचर फॉर रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, हमने क्या देखा था अभी, दैट इज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो, और यहां पर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर जिसका हमें बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता जाए। देखो या तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, बट रेवेन्यू के लिए पूछा है उसने, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर है तो इसीलिए, यानी कि हम कैपिटल नहीं होगा, अगर एसेट की बाइंग होती देन कैपिटल आता, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू पूछा था, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, तो करंट लायबिलिटीज इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है? बिल्स पेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो प्रीपेड है वो लायबिलिटीज कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर ओनली। द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ अ ईयर, जो अनसोल्ड गुड साल के लास्ट में रह जाए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 का सामान खरीदा था, 9,000 का सामान बिक गया, 1,000 की गुड्स अभी भी रह गई, तो उनको हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन 55, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड, जो अमाउंट प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं यहां पर? दैट इज कैपिटल, दैट इज कैपिटल। ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहां से आपकी डेफिनेशंस भी काफी अच्छे से क्लियर होंगी। द नेचर ऑफ एक्यूर्ड इनकम इज, जो एक्यूर्ड इनकम होती है वो क्या होगी? एक्यूर्ड यानी कि हमने इनकम कमा ली है बट अभी तक हमारे पास आई नहीं, तो वो क्या होगा हमारे पास? दैट इज एसेट। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर हियर। द टर्म फिक्स एसेट इंक्लूड, जो फिक्स एसेट होगा उसको हम क्या कहते हैं? द टर्म फिक्स एसेट इंक्लूड्स, क्या होगा यहां पर? क्वेश्चन 57 का आंसर, फिक्स एसेट क्या है सर? डेटर्स नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, फिक्स एसेट दैट इज अ फर्नीचर। फर्नीचर को हम फिक्सचर भी कहते हैं, याद रखना एक बार, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बार कि फिक्सचर और फर्नीचर में क्या फर्क होगा, फिक्सचर क्या होता है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। कैश, गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर, कैश हो चाहे गुड्स हो चाहे एसेट हो, कोई भी चीज जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में फॉर अर्निंग प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज अ कैपिटल, दैट इज अ कैपिटल। कैश डिस्काउंट हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था, कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, एट द टाइम ऑफ अ सेल्स ऑफ गुड, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ अ गुड which is received at the time of purchase of a good, या which is received both at time of making a payment and purchase of a good. The correct answer would be here A, that is when which is received at the time of making payment, जब हम पेमेंट करने जाएंगे तब भी रिसीव होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर। स्टॉक इज वैल्यूड एट, स्टॉक को किस पे वैल्यू की जाती है? कॉस्ट और अ मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, कॉस्ट पे जो उसकी एग्जैक्टली कॉस्ट है, या मार्केट वैल्यू जो भी इनमें से कम होगी हम हमेशा उस पे ही क्या करेंगे? इसको वैल्यूड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज आर नोन एज एक्टिव एसेट, एक्टिव एसेट्स क्या होते हैं? एक्टिव एसेट्स क्या होंगे? जिनको हम करंट एसेट्स भी कहते हैं। तो करंट एसेट्स का और नाम क्या हमारे पास? एक्टिव एसेट। तो ये याद रखना, ये काफी कम बुक्स में ये दिया गया है, इसीलिए मैं स्पेसिफिक हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ बुक से एमसीक्यू लेके आता हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 3 to 4 बुक्स लगी हैं कंपाइल करने के लिए, तो आप समझ सकते हो। तो एटलीस्ट मेरे पास ये 75 एमसीक्यूज फ्रॉम द जस्ट वन टॉपिक लाने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे की मेहनत लगी है। तो अगर आपको थोड़ी सी मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, एंड हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो एक बार कंटिन्यू का टिक कर कमेंट कर दीजिएगा, या हैशटैग पंकज सर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर, मारुति कार क्या है हमारे पास? सर टच कर सकते हैं तो एसेट हो गया, तो टेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, तो इनटेंजिबल क्या है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट स्टॉक को तो हम सर टच कर सकते हैं, तो स्टॉक हमारे पास नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो इनमें से हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी नहीं है? दैट इज अ क्रेडिटर्स इज नॉट अ लॉन्ग टर्म। हाँ, हालांकि जब वो पैसे नहीं देंगे क्रेडिटर्स तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टिंग एसेट क्या होगा? ध्यान देना, इसको हाईलाइट कर लेना। क्वेश्चन ये वेस्टिंग एसेट वाला हो सकता है पूछा जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम? ऑयल वेल्स को क्या कहते हैं हम? वेस्टिंग एसेट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंजिबल एसेट इज, इंटेंजिबल एसेट जिसको हम टच नहीं कर सके, दैट इज अ गुडविल, दैट इज अ गुडविल। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं ऑलमोस्ट सबका सम है ये, दैट इज योर होमवर्क, और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। आप कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 67 आंसर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अमाउंट पेड इन एडवांस फॉर द एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इज, अमाउंट पेड इन एडवांस फॉर द एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इज नोन एज, जब अमाउंट को हमने पे कर दिया एडवांस में तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस या बिल रिसीवेबल। तो करेक्ट आंसर वुड बी हियर, पहले कर दिया तो भाई प्रीपेड होगा ना, पोस्टपेड थोड़ी होगी, है ना, हमारी सिम की तरह। इनकम टैक्स पेड बाय बिजनेस ऑन अ बिहाफ ऑफ ओनर, इनकम टैक्स बिजनेस ने पे करा बट किसके बिहार पे? ओनर के बिहार पे, तो वो क्या हो जाएगा सर? वो ड्रॉइंग्स हो जाएंगी। अगर बिजनेस ने अपने बिजनेस के लिए पे किया होता तब उस केस में हमारे पास क्या होता? वो ड्राइंग्स नहीं होती है ना, बट उसने पर्सनल यूज के लिए किया, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? बिजनेस ओनर के भी यहाँ पे किया, तो यानी कि ओनर के पर्सनल यूज के लिए, सो इट इज सेड टू बी अ ड्राइंग, इट इज सेड टू बी अ ड्राइंग, ठीक है। पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन लेजर्स डन फ्रॉम, जो एंट्रीज की जाती हैं लेजर में वो कहां से पोस्टिंग होंगी? फ्रॉम दी जर्नल, ठीक है। देखो हमारे पास जर्नल से जाएगा कहां पर? लेजर में, लेजर से जर्नल नहीं, जर्नल से लेजर, ठीक है, ओके। सेल इज नोन एज, सेल्स को क्या कहा जाता है हमारे पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। डेबिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट मींस द पर्सन इज अ डैश, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल को क्या मतलब? पर्सन क्या है? डेटर है हमारे पास, ठीक है। एंड वेयर द क्रेडिट बैलेंस को हम क्या कहते हैं? यानी कि वो पर्सनल क्या हमारे पास? क्रेडिटर्स, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर परफेक्ट आंसर। गुड्स यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्पस, फॉर अ बिजनेस पर्पस, अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया गया है, आर ट्रीटेड एज, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बट सिमिलर गुड यूज फॉर द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। द टर्म सेल्स आर यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स ऑफ, किसकी सेल्स के लिए यूज किया जाएगा? सेल्स, सर गुड्स के लिए ना, तो ऑप्शन ए गुड्स दिख रहा है यहाँ पे। एंड इज नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ एन एसेट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लॉस इन द करेक्ट मैनर, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, या मैं बता दूं द करेक्ट आंसर वुड बी हियर बी, दैट इज बोथ 1 and 2। डिफाइन लॉस, चाहे हम बिजनेस में हो, टोटल एक्सपेंस एक्सीड कर जाए टोटल रेवेन्यू से, या फिर लॉस हो जाए फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, तो ये दोनों हमारे पास लॉस में आते हैं। एंड वन मोर थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, PS सेंटर फ्रॉम अ प्ले स्टोर, स्पेलिंग ये लिखना PSCENTRE, एंड वेबसाइट है हमारे पास pscenter.in, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, एंड J&K GK वन लाइनर भी हमने चलाई हुई है सीरीज, उसमें भी जाके प्यार दीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी एक प्यारी सी कि लास्ट में जाते जाते थैंक यू सर का कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।